बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ नॉर्थ साइप्रस के साथ साथ आप लोगों के साथ साउथ साइप्रस की भी जो है बजट वो शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने साउथ साइप्रस जाना है तो वहाँ पे आपका आलमोस्ट जो है कितना बजट होना चाहिए। नॉर्थ साइप्रस का तो जिस तरह आपको पता है, इन शॉर्ट मैं बताता जाऊँ, PKR में ही तो 6 से 7 लाख में आप यहाँ पे आ सकते हैं। जस्ट यहाँ तक आने का आपका 6 से 7 लाख तक खर्चा है। यहाँ पे अकामोडेशन और लिविंग एक्सपेंसेस वो एक अलग जो है ना वो एक्सपेंस है। जो तो चले बात करते हैं साइप्रस की। जिस तरह आप लोगों को पता है कि साइप्रस दो हैं, एक है नॉर्थ साइप्रस और एक है साउथ साइप्रस, और मैं जिसमें रहता हूँ वो है नॉर्थ साइप्रस, यानी कि वो आता है टर्की के अंदर। और अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है साउथ साइप्रस, वो है टर्की के अंदर, वो यूरोपियन कंट्री के अंदर है। उसकी बात करते रहते हैं साइप्रस की, साउथ साइप्रस की। तो उसकी जो, अगर आप लोगों ने पाकिस्तान से आना है, उसकी जो इनिशियल फ़ीस होती है यूनिवर्सिटी की, किसी भी यूनिवर्सिटी की आप देख लें तो 5000 यूरो जो है उसकी इनिशियली फ़ी होती है। मतलब आप लोगों को जो जिसके बिहाफ पे आपका यूनिवर्सिटी का लेटर इशू होके आना होता है, फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर, जो पहला आप लोगों का एक्सेप्टेंस लेटर है वो अगर आप लोगों ने उस साइप्रस का इशू करवाना है तो उसके लिए कुछ यूनिवर्सिटी के 150 यूरो हैं, कुछ के 180 एंड कुछ के 170 यूरो, इस तरह डिफरेंट कॉस्ट हैं उनकी। तो अब अगर बात करते जाएँ तो 150-170 यूरो जो है वो तो आपने लाजमी पे करना है, जिसके बिहाफ पे आपका जो है यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर निकल के आएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी की जो 1 साल की फ़ीस है उनकी वहाँ की है 5000 यूरो। 5000 यूरो आप जब आपने पाकिस्तान से एक दफ़ा पे करके आने हैं तो फिर यहाँ पे आके आपको कोई फ़ी जो है वो पे नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर की अगर बात करते जाएँ, नेक्स्ट ईयर जो बैचलर्स वाले हैं, बैचलर्स की जो है हर साल फिर जो है वो 1200 यूरो, कुछ यूनिवर्सिटी की 1200 यूरो हो जाती है, कुछ की 1500 यूरो हो जाती है। इस तरह मतलब यूनिवर्सिटी की फ़ीस वहाँ पे चल रही हैं। लेकिन इसमें भी डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे कि आपके मार्क्स कितने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है ना यूनिवर्सिटी आपकी जो फ़ी है वो अरेंज करके आप लोगों को देती है। इसके साथ साथ बात करते हैं गैप एक्सेप्टेबल की। कहते हैं कि वहाँ पे गैप एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन गैप एक्सेप्ट का सबसे बड़ा जो बेसिक इशू आता है वो ये आता है कि समटाइम उसके वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। मतलब गैप की बात ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी वालों ने तो आपका गैप एक्सेप्ट कर लेना है, लेकिन जो बेसिक जो बात आती है वो आती है एम्बेसी की, कि एम्बेसी आपको वीज़ा देती है कि नहीं। पाकिस्तान से इस टाइम साइप्रस के, साउथ साइप्रस के बहुत ज़्यादा वीज़े लग रहे हैं, अच्छी वीज़ा रेशो है इस टाइम उनकी। बजट मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया 150 यूरो एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ीस होती है, 5000 यूरो बैचलर्स की 1 साल की फ़ीस होती है। अगर मैं मास्टर्स की भी साथ साथ बात करता हूँ तो मास्टर्स की भी 5000 यूरो ही फ़ीस होती है, यानी कि टोटल डिग्री की जो फ़ी है वो आपने पाकिस्तान से पे करके ही साइप्रस ट्रैवल करके जाना है मास्टर्स की। और ये सारा क्राइटेरिया। और इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की बात करते जाएँ कि वहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप लोगों के पास लेटर है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ एम्बेसी ना आपका इंटरव्यू लेती है ना ही कुछ होती है। अगर आप लोगों के पास लेटर नहीं है तो जाके आपका यूनिवर्सिटी में जो है वो टेस्ट होना होता है। टेस्ट होना जो होता है टेस्ट, अब वो इजी होता है, इतना टफ नहीं होता। तो अगर आप वो पास कर जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप पास नहीं करते तो वो आप लोगों को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की क्लासेस में बैठा देते हैं, यानी कि 6 महीने आपको जो है वो क्लासेस लेनी पड़ती हैं इंग्लिश की। 6 महीने क्लासेस लेने के बाद अगर वो दोबारा आपका टेस्ट लेते हैं, अगर आप पास हो जाते हैं तो आपकी जो है जिस पे आए होते हैं, जिस कोर्स में आप लोग आए होते हैं वो कोर्स आपका कंटिन्यू हो जाता है। अगर आप दोबारा फेल हो जाएँ तो अगेन आप लोगों को वही इंग्लिश की क्लासेस जो है वो लेनी पड़ती हैं। लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आप लोगों के मतलब वो टेस्ट फेल हो। बेसिक इंग्लिश होती है, इतना टफ नहीं होता। 5000 यूरो ये हो गया यूनिवर्सिटी की फ़ीस। 150 यूरो आप लोगों के एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ीस हो गए। और दूसरा ये कि पाकिस्तान से अगर आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है, बैंक स्टेटमेंट जो है आपके पास 25 से 30 लाख तक मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। इतनी बैंक स्टेटमेंट होगी तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस होंगे। इसका मेडिकल भी बहुत इजी होता है। मेडिकल का क्या होना होता है, आपने किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो है मेडिकल करवा के, इनकी डिफरेंट वो कैटेगरीज दी होती हैं कि आपने मेडिकल करवाना है। वो मेडिकल करवाने के बाद आपने वो जो फ़ाइल होती है, फ़ाइल जो है कराची इनका ऑफिस है साइप्रस का, तो वहाँ पे आप लोगों ने वो फ़ाइल जमा करवानी होती है एंड उसके ऊपर फिर वीज़ा लग के जो है ना आ जाता है। बहुत ज़्यादा इस टाइम पाकिस्तान से जो है ना वीज़ा लग के आ रहे हैं। अगर मैं PKR में इसकी बात करता जाऊँ तो 30 लाख तक मैक्सिमम इसका बजट आ रहा है पाकिस्तान से साइप्रस जाने का। साउथ साइप्रस की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान से अगर आप लोगों ने डायरेक्ट ही साइप्रस जाना है
साउथ साइप्रस, तो वहाँ का इस टाइम पाकिस्तान से 30 लाख तक जो है मैक्सिमम बजट आ रहा है। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेंट हैं इसका जो है वो काम कर रहे हैं, और अगर आप लोगों ने मेरे रेफरेंस से भी करवाना हो, मैं भी काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेंट के साथ मिलके जो है उस साइप्रस का भी काम कर रहा हूँ। लेकिन एट द एंड बात करते रहें तो नॉर्थ साइप्रस का मैं इसलिए स्टूडेंट्स को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ क्योंकि हर किसी का जो है बजट वो इतना ज़्यादा नहीं होता। अब लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमने यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना है, तो अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो ये एक शॉर्ट बजट में एक अच्छी ऑप्शन है, आप लोगों के पास इसको अवेल करना चाहिए। साइप्रस का 30 लाख तक आप लोगों का माइंड में रखें, आप लोगों का बजट है। लेकिन ये 30 लाख जो है ये जस्ट यूनिवर्सिटी की फ़ी है, और आपका टिकट मेडिकल वगैरह इंक्लूड है। वहाँ पे जाके अकोमोडेशन के आप लोगों के अलग एक्सपेंस होते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस अलग होते हैं। और इसके साथ अगर पार्ट टाइम जॉब की मैं बात करता हूँ कि वहाँ पे साउथ साइप्रस में पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल हैं या नहीं है, किस कैटेगरी की हैं, जॉब्स अवेलेबल हैं। सेम नॉर्थ साइप्रस टाइप की ही जॉब्स हैं वहाँ पे, मतलब डिलीवरी स्टूडेंट कर सकते हैं। वहाँ पे अर्निंग कितनी है, 1800 यूरो तक जो है वो, अक्सर मैंने स्टूडेंट से बात की है तो वो कहते हैं कि जो इनकी वेजेस चल रही हैं वो 1800 हैं, 1900 हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये 1200 यूरो, 1300 यूरो, 1400, 1500, मतलब 12 से 15 के दरमियान जो है ये यूरो, 1200 से 1500 यूरो तक के दरमियान ही ये सैलरी जो है वो स्टूडेंट्स को देते हैं। एक अगेन मैं आपको बताता जाऊँ कि एक अच्छी ऑप्शन है साइप्रस की। आप लोग अगर पाकिस्तान से डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जाएं। इससे ये होगा कि जो लोग अब पाकिस्तान से डायरेक्ट साइप्रस जा रहे हैं, एक तो ये अक्सर डंकियाँ लगा के यहाँ नॉर्थ से साउथ जाते हैं ना, उससे ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो बेचारे नॉर्थ साइप्रस में डिपोर्ट हो रहे हैं, जो शॉर्ट बजट में यहाँ पे आना चाह रहे हैं, वो एटलीस्ट डिपोर्ट नहीं होंगे। तो आप लोगों से एट दी एंड फिर यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने वाकई ही साइप्रस जाना है, साउथ साइप्रस, तो पाकिस्तान से अपना लीगल काम करवा के ही साइप्रस जाएँ। अगर आप लोगों ने नॉर्थ साइप्रस का काम करवाना है तो लीगल तरीके से ही काम करवा के नॉर्थ साइप्रस आएँ। जहाँ पे भी रहना है एट दी एंड लीगल रहें, अपना भी मतलब नाम रोशन करें और अपने मुल्क का भी नाम रोशन करें। लाइक कोई इस तरह के मतलब जब भी कोई इस तरह का गलत स्टेप लेता है तो उसमें ऑफ कोर्स कंट्री का ही नाम आता है, ना मेरा नाम आएगा ना किसी और का नाम आएगा। हमारे नाम के साथ जो है कंट्री का नाम अटैच हुआ होता है। तो इसलिए मैं एट दी एंड आप लोगों से फिर यही कहूँगा कि हमेशा लीगल एक्टिविटीज़ में रहें। बाकी वीडियो आज की कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है ना साउथ साइप्रस की वीडियोस भी शेयर किया करूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ मैं अटैच हो चुका हूँ। पहले भी अटैच था, लेकिन इस बार भी मैं मज़ीद अटैच हो के अब जो मैंने कंटेंट थोड़ा सा सोचा है कि अब साइप्रस की भी वीडियोज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो बिलाल भाई को डेट से दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।